की जय। तो संत कबीर कहते हैं, अपने आप को गुणवान बनाओ। कौन कौन गुण आप में जरूरी है? नंबर 1, मनुष्य में सरलता का गुण होना चाहिए। सरल बनो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, दूसरों को अपने साथ में सेट करना सीखो। दूसरा गुण नम्रता का गुण हो, अहंकार का अवगुण ना हो। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करो, बहुत बड़े धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, लेकिन नम्रता इतनी रखो कि सबको मेरा नमस्कार है। नम्रता का, जो तुमसे बड़े हैं उनके चरण छूने में संकोच मत करो। सवेरे उठ करके अपने माता पिता के पैर छू, दादा दादी के पैर छू। तुम कहोगे कि पैर छूने से क्या फायदा है, तो मैं आपसे कहता हूं, पैर छूने से इतना बड़ा फायदा है जिसका वर्णन भी मुश्किल है। जब तुम अपने माता पिता के पैर छुओगे, बड़े भाई के पैर छुओगे, अपनी बड़ी सिस्टर का सम्मान करोगे, अपने से बड़ी उम्र वालों का आदर करोगे, और तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर अहंकार सब निकलकर बाहर हो जाएगा। नम्रता की नदी बहेगी, और जो नदी गंगा, जमुना, सरस्वती और क्षिप्रा, नर्मदा का रूप ले लेगी, आपका जीवन धन्य कर देगी। तीसरा गुण, क्षमा का गुण विकसित करो। कभी कभी बिना गलती के अपने से बड़ों से क्षमा मांग लेना, और दूसरों से गलती हो जाए तो उनको क्षमा भी कर देना। और क्षमा करने वाला बड़ा होता है, और क्षमा मांगने वाला उससे भी बड़ा होता है। क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अहंकार को मिटा सकता है, और क्षमा वही कर सकता है जो गम खा सकता है और अपने क्रोध की ज्वाला को बुझा सकता है। अन्यथा क्षमा नहीं कर पाओगे। और क्षमा करने और क्षमा मांगने का फल कितना बड़ा होता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। जितने लोग सृष्टि में मरते हैं वे सब केवल स्वर्ग तक जाते हैं। सबके नाम के आगे आज तक मैंने लिखा हुआ देखा है, स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। नरकी तो कोई हुआ ही नहीं, पूरा नरक खाली पड़ा है। आप लोग तो मरने के पहले यही प्रार्थना करना कि मैं तो नरक में ही जाऊं, पूरा प्लाट खाली है, आराम से रहो। मुझे तो चांस मिले तो नरक में ही आश्रम बनाऊं चलो, और तुमको भी बुलाऊं, वहीं धतुरिया जैसा सत्संग करो नरक में। और बड़ी मजे की बात है, सृष्टि के सारे लोग मर मर करके स्वर्गीय हो रहे हैं, तो अब तुम विचार कर सकते स्वर्ग में कितनी भीड़ भाड़ हो चुकी हो। और ये वही लोग स्वर्ग में सब पहुंचे हैं जो लोग जब तक घर में थे तो घर में नरक बनाया, दुकान में गए वहां नरक बनाया, ऑफिस में गए वहां नरक बनाया, रिश्तेदारी में गए वहां भी नरक बना दिया, सत्संग में गए वहां भी जूता चप्पल चुराया, दूसरे का नरक बना दिया। तो ये नरक बनाने वाली आत्माएं सब स्वर्ग में पहुंची हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा। लेकिन हम आप जैसी आत्माएं अगर नरक में भी पहुंच जाएं तो ये पक्का है 3 दिन में नरक भी स्वर्ग बन जाएगा।
बनेगा स्वर्ग, क्योंकि भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है ना तो कहीं नरक बनाया है। ये मनुष्य के सत्कर्मों से स्वर्ग बनता है और दुष्कर्मों से नरक बनता है। मनुष्य के सुंदर स्वभाव से स्वर्ग बनता है, मनुष्य के कड़क स्वभाव से नरक बनता है, और मनुष्य के सुंदर चरित्र से स्वर्ग बनता है, और अच्छे अच्छे गुणों से स्वर्ग बनता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, गुणवान बनो तो धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मरने के बाद स्वर्गीय होने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप जीते जी स्वर्ग में रह गए। वाह 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 वाह। आज लोग खुश बहुत है कि हमारा गांव ही स्वर्ग है। वास्तव में स्वर्ग है। और ये माताएं बहनें तो ये साधारण नहीं है, ये सब देवियां हैं। अब इनको सत्संग नहीं मिलता है तो फिर किचन में जाती तो किचकिच मचाती है, और जिनको सत्संग मिल गया बड़ी शांति से काम घर में करती है। और नारी में नारायणी का रूप छिपा है, नर में नारायण का रूप छिपा हुआ है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो कि आपको आपके पड़ोस में धतुरिया वालों ने सत्संग दिलाया है, हमारा आपका मिलन कराया है। धतुरिया वालों के लिए जोर से ताली बजा देना। वाह वाह। और मैं भी इनको धन्यवाद देता हूं कि धतुरिया वालों ने हमको भी बुलाया है। ये ना बुलाते तो आज हम कहां जाते, ये सोचो आप। आज का मेरा कहां ठिकाना होता। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी।